हर सुबह जो एक गिलास दूध आप पीते हो या चाय में डालते हो, क्या वो सच में नेचुरल मिल्क है या कहीं वो हार्मोन से फोर्स किया गया हुआ दूध है या फिर केमिकल से बनाया गया हुआ फेक मिल्क। आज हम जानेंगे दूध का पूरा साइंटिफिक सच। सबसे पहले हम जानेंगे फेक मिल्क यानी सिंथेटिक मिल्क। ये वो मिल्क होता है जो काऊ से निकला हुआ दूध नहीं होता, बल्कि केमिकली मिक्स करके बनाया जाता है ताकि वो असली दूध जैसा दिखे। जैसे कुछ ही महीनों पहले न्यूज़ रिपोर्ट में दिखाया गया कि कुछ लोग दूध का स्कैम कर रहे थे। चलो पहले हम देखते हैं वो ये स्कैम कैसे कर रहे थे। ये लोग दूध की फैक्ट्री से आया हुआ दूध को दुकानों से पहले अपनी एरिया में ले जाते और फिर एक ओरिजिनल पैकेट को काट कर दो अलग अलग पैकेट में बराबर बांट देते और फिर उसमें पानी मिला देते थे। बट उन्होंने देखा पानी मिलाकर दूध पतला हो जाता था और उसका कलर और गाढ़ापन भी कम हो जाता था। इससे आसानी से पता चल जाए कि दूध में पानी मिलाया है। फिर इन्होंने दूध का गाढ़ापन, उसकी सफ़ेदी और झाग बनाए रखने के लिए दूध में सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि ऐसी चीज़ें मिलाई हैं जो आप सुनकर हैरान हो जाओगे, जैसे डिटर्जेंट पाउडर, यूरिया, साबुन का घोल यानी सोप सॉल्यूशन, रिफाइन ऑयल और दूसरे सिंथेटिक केमिकल। दूध में मिलावट करते वक्त सिर्फ पानी ही ना मिलाकर यूरिया और डिटर्जेंट मिलाना कोई तुक्का नहीं बल्कि इसके पीछे एक साइंस है। यूरिया इसलिए मिलाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन होता है और हमें पता है दूध की प्योरिटी चेक करने के लिए जो टेस्ट होते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा नापी जाती है जिसमें होता है नाइट्रोजन, तभी इसमें मिलाया जाता है यूरिया। और फिर मिलाया जाता है डिटर्जेंट, क्योंकि डिटर्जेंट से झाग बनता है और जब आप दूध उबालते हो तो झाग बनता है जिससे आपको लगता है कि दूध गाढ़ा है और अच्छी क्वालिटी का है। और सबसे बड़ी परेशानी वाली बात यह है, ये प्रॉब्लम हमारे देश में इतनी बड़ी है कि एक स्टडी में पता चला लगभग 1800 मिल्क सैंपल टेस्ट के लिए लिए गए बाय FSSAI, द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, और उसमें से 68% से ज़्यादा सैंपल मिलावटी निकले। इसका मतलब देश में मिलने वाला दूध आधे से भी ज़्यादा नकली है। अब सोचने की बात यह है कि हम रियल दूध पी रहे हैं या जहर। हमने अभी तक देखा फेक मिल्क कैसे बनता है, अब हम हार्मोन्स इंजेक्टेड किया हुआ दूध कैसे बनता है वो देखेंगे। उससे पहले चलो जरा देखते हैं कि नेचुरली मिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है एक काऊ में। जब एक काऊ प्रेग्नेंट होती है तब प्रेगनेंसी के दौरान काऊ की बॉडी में हार्मोन्स धीरे धीरे प्रिपेयर करते हैं मेमोरी ग्लैंड को, जिससे माँ का शरीर बच्चे के लिए रेडी होता है। काफ के जन्म के बाद ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड से दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पहला हार्मोन्स प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन्स मिल्क बनाने को सिग्नल देता है, और दूसरा ऑक्सीटोसिन, ये मिल्क को बाहर निकालने में मदद करता है। अब देखते हैं काऊ के बॉडी के अंदर मिल्क कैसे बन रहा है। काऊ के उदर के अंदर हजारों छोटी मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट होती हैं जिसे अल्वियोली कहते हैं। जब काऊ घास खाती है या चारा खाती है, वो 4 चैम्बर स्टमक से डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन के बाद न्यूट्रिशन ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू मेमोरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं। वहाँ अल्वियोली के सेल उन न्यूट्रिशन को कन्वर्ट कर देते हैं मिल्क में। मिल्क एक्चुअली ब्लड से ही बनता है, इसलिए कहते हैं कि लगभग 400 से 500 लीटर ब्लड सर्कुलेट होता है 1 लीटर मिल्क बनाने की प्रोसेस में। जब काफ माँ के उदर को सक करती है तब काऊ के ब्रेन से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन सिर्फ मिल्क रिलीज नहीं करता, ये बॉन्डिंग हार्मोन्स भी है। इस हार्मोन्स की वजह से मिल्क स्मूथली फ्लो करता है, काऊ रिलैक्स्ड फील करती है और माँ और बच्चे का एक इमोशनल कनेक्शन बनता है। इस नेचुरल कंडीशन में मिल्क प्रोडक्शन पेनफुल नहीं होता। और हाँ, इस नेचुरल कंडीशन में मिल्क प्रोडक्शन का मेन पर्पस ह्यूमन नहीं बल्कि काफ की ग्रोथ और सर्वाइवल है। यहाँ तक तो तब भी ठीक है सब। अब ऐसे लोगों से मिले जिनने ये प्रोसेस इतना पेनफुल बना दिया काऊ के लिए कि आप सोच नहीं सकते। जैसे आपको पता है काऊ की बॉडी में एक नेचुरल हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जब काफ माँ का दूध पीता है, लेकिन कुछ जगह डेयरी में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि मिल्क जल्दी और ज़्यादा फ्लो करे। चलो पहले हम इसका प्रोसेस जान लेते हैं। जब इंजेक्शन लगता है काऊ की बॉडी में तब ऑक्सीटोसिन ब्लड में जल्दी से मिक्स हो जाता है। फिर उधर के मसल्स सडनली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर मिल्क जल्दी और फोर्स से बाहर निकलता है। मतलब बॉडी को आर्टिफिशियली सिग्नल मिलता है कि मिल्क रिलीज करने का, बट
हार्मोन्स प्रोसेस किया हुआ मिल्क सिर्फ हमारे लिए ही डेंजरस नहीं बल्कि काऊ के लिए भी बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है। इससे इंजेक्शन को बार बार देने से काऊ के उदर में पेन और स्वेलिंग हो जाती है और फिर इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है और फिर सीवियर पेन, फीवर और फर्टिलिटी इश्यूज काऊ को सहने पड़ते हैं। जब भी हम एक गिलास दूध पीते हैं शायद हम उसकी कहानी नहीं सोचते। एक तरफ नेचर का नेचुरल प्रोसेस है जहां माँ अपने काफ के लिए दूध बनाती है और दूसरी तरफ कभी हार्मोन्स इंजेक्शन या मिलावटी जैसी चीज़ें भी होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अवेयर रहें क्योंकि दूध सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि नेचर का एक डेलिकेट बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऐसे ही साइंटिफिक नॉलेज के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।